जीएसटी से बार बार पूछे गए क्वेश्चन, हाल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी जीएसटी के कुछ इस तरीके से बनाए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बनाए गए हैं। इनकी 2-3 क्लास हैं, उसके बाद सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से ये बनाए गए हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये जीएसटी लागू कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और ये संपत्ति कर, आय कर, किस प्रकार का कर है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी इसका सही है, अप्रत्यक्ष कर। चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं? जीएसटी में कितने स्लैब होती हैं? तो जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं। कितने होती हैं? 5, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होता है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को मालूम होगा, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी भारत में किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में किस संविधान संशोधन में हुआ था लागू? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 101वां संशोधन में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है सी। कौन सा क्वेश्चन? सी, डेस्टिनेशन आधारित पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी में सबसे अधिक दर कौन सी होती है? तो जीएसटी में सभी को मालूम है सबसे अधिक दर होती है 28%। कितनी होती है? 28%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटीएन का उद्देश्य क्या है? तो जीएसटीएन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी डेटा का प्रबंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईजीएसटी किस पर लगाया जाता है? आईजीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के बाहर व्यापार करने वालों पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। सीजीएसटी किस सरकार को मिलता है? सीजीएसटी किस सरकार को मिलता है? तो ये मिलता है हमें केंद्र सरकार को। इसका और राइट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एसजीएसटी किस सरकार को मिलता है? ये एसजीएसटी किस सरकार को मिलता है? तो एसजीएसटी मिलता है राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी किस प्रकार की प्रणाली है? जीएसटी किस प्रकार की प्रणाली है? तो ये एकल प्रणाली, बहुकल प्रणाली, दोहरा कर, कोई नहीं। तो जीएसटी एकल प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14, जीएसटी की वेबसाइट कौन सी है? जीएसटी की वेबसाइट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर, gstgovernor.in। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15, जीएसटी की दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? जीएसटी की दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो इसका सही आंसर है जीएसटी परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, ई वे बिल कब आवश्यक होता है? ई वे बिल कब आवश्यक होता है? 10,000 से ऊपर, 25,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर या 1 लाख से ऊपर? तो ये होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 से
ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। जीएसटी कौन सी प्रणाली को समाप्त करता है? ये कौन सी प्रणाली को समाप्त करता है जीएसटी? ऑप्शन नंबर ए VAT, बी सर्विस टैक्स, सी एक्साइज ड्यूटी और डी उपरोक्त सभी। VAT को भी करता है, इसको भी करता है, सर्विस टैक्स को भी, और जीएसटी एक्साइज ड्यूटी को भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18। जीएसटी कौन सा टैक्स हटा देता है? जीएसटी कौन सा टैक्स हटा देता है? ए प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर, कृषि कर। तो कौन सा टैक्स हटा देता है? ये हटा देता है अप्रत्यक्ष कर। इसका राइट आंसर है बी। कौन सा हटा देता है? अप्रत्यक्ष कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर है 19वां। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? ए टैक्स प्रणाली का सरल बनाना, काला धन बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, आयकर खत्म करना। कौन सा है बताएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैक्स प्रणाली को सरल बनाना। कौन सा ऑप्शन? ए इसका राइट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? ए आय बढ़ाना, बी टैक्स रिफंड, सी खरीदे गए सामान पर टैक्स का लाभ और डी टैक्स माफ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरीदे गए सामान पर टैक्स का लाभ। ऐसे ही जीएसटी के और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छे जो बार बार पूछे जाते हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और बस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।